Hello guys, welcome to my channel. And finally Champions League is back after international break and what a week it was. बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस हुए इस वीक. उसमें से कुछ मैचेस के बारे में हम बात करेंगे, सारे नहीं बट कुछ मैचेस के बारे में जो बढ़िया मैचेस हुए हैं. लेट्स स्टार्ट विथ आवर बार्सिलोना मैच जो एंटरटेनिंग बोल सकते हैं बट ऑनेस्टली हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं अभी भी. कंसिडरिंग कि हमारे बहुत से प्लेयर इंजर्ड है, फिर भी हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एटलीस्ट कम्पीट कर पाए. फर्स्ट टीम से देखे तो हमारे पास सिर्फ जॉन गार्सिया, राफिनिया और लेवेंडोस्की मिसिंग है इंजरी के चलते, बट पूरा बैकलाइन, पूरा मिडफील्ड तो हमारा जो फर्स्ट टीम में खेलते हैं वही है. और मुझे समझ नहीं आता कि हर एक टीम जो हम अब तक उसका कुछ सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे. ठीक है, हम जो हाईलाइन मेंटेन कर रहे हैं उससे हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम चांसेस कंसीडर कर सकते हैं. काउंटर पे हम खुद सोल्यूशन क्यों नहीं निकला है, क्यों हमारा हर टीम कोई भी आके हमें वो सेम टैक्टिक से हमें हर्ट करती है और हम हर्ट होते भी है सेम हर एक मैच में. ओलंपियाकस के अगेंस्ट भी हम कुछ अच्छा नहीं खेल रहे थे. हमारी डिफेंस लाइन ऑल ओवर द प्लेस दिख रही है. ठीक है, हमारा गेम टैक्टिक्स ही ऐसा है कि हम गोल कंसीडर करेंगे ही करेंगे जिस तरह के हम हाई लाइन रखते हैं, बट अटैकिंग के टाइम पे हम कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहे हैं. हमारे कुछ जो चांसेस हम क्रिएट कर रहे हैं उसे फिनिश कोई नहीं कर पा रहा है. लमीन यमाल का भी गेम हम देखे तो वैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अच्छा था नहीं, वो डिसेंट ही था परफॉर्मेंस. मतलब चांसेस उसने क्रिएट किए बट नॉट लाइक कि वो जो करता है थ्रू आउट द मैच. हाँ ठीक है, वो इंजरी से अभी आया है, अभी उसे सेटल होने में टाइम लगेगा. तो फर्मिन भी तो इंजरी से ही आया है ना, अब इतना कन्विंसिंग खेल रहा है. जब तक वो रेड कार्ड नहीं मिला था गेम एंड टू एंड ही चल रहा था, कुछ भी हो सकता था मैच में. रेड कार्ड के बाद हमने डोमिनेट करना चालू किया था. आई डोंट नो हम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कैसे खेलने वाले हैं, कंसिडरिंग कि हमारे अटैकर्स इंजर्ड है. लास्ट सीजन हम की फर्स्टली कि हमारे सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे. सेकंडली हम जो चांसेस क्रिएट कर पा रहे थे तो उसमें से मोस्टली हम चांसेस फिनिश कर पा रहे हैं. बट इस साल हमारे मोस्ट ऑफ द फर्स्ट टीम प्लेयर्स इंजर्ड है और जो अवेलेबल है वो अपने चांसेस बरी नहीं कर पा रहे. और डिफेंस इनिगो के जाने के बाद तो वैसे ही ऑल ओवर द प्लेस है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए. आई जस्ट होप कि मैड्रिड के अगेंस्ट हम हम्बल ना हो. बाकी आते सीजन में अभी देखते हैं क्या हो सकता है. आई ट्रस्ट माई टीम बट वी आर नॉट कन्विंसिंग एट ऑल. बाकी फर्मिंग का गेम बहुत अच्छा था, उसे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला और उसने अपनी पहली चैंपियंस लीग हैट्रिक मारी है. सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. एंड ट्रस्ट मी, अगर फर्मिंग ये फॉर्म ऐसे ही कंटिन्यू करे तो ओल्मो के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है. और रेशफोर्ड ने भी 2 गोल मारे और जैसे जैसे वो गेम खेलता जाएगा वैसे वैसे मुझे लगता है कि वो और अपना गेम शार्पनेस इंप्रूव कर पाएगा. अब जो नेक्स्ट मैच के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड. सो मैच से पहले बहुत ही ऐसा स्पेकुलेशन हो रहा था कि ये बहुत ही बात द बस काइंड ऑफ गेम होने वाला है, कि दोनों ही बहुत डिफेंसिवली सॉलिड टीम्स हैं. एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में वो गोल हिट किया, उसके बाद आर्सेनल को भी चांसेस मिले थे तो एक एंड टू एंड स्टफ हो रहा था. बट सेकेंड हाफ में विद इन द 15 मिनट्स ऑफ स्पैन आर्सेनल ने 4 गोल्स मार के गेम फिनिश कर दिया था. फर्स्ट गोल तो टिपिकल आर्सेनल गोल था कि सेट पीसेस रूटीन उनके लिए. बहुत ही अच्छी बॉल डिक्लन राइस की और उससे भी अच्छा एक हेडर फिनिश था अपना गैब्रियल का. फिर मार्टिनेली ने गोल मार के वो ऑनेस्टली वो गेम वहाँ पे ही किल कर दिया था. बाकी के ओकोर इसके 2 गोल वॉज जस्ट चेरी ऑन टॉप फॉर आर्सेनल. और वो एक अच्छी कन्विंसिंग विन थी आर्सेनल के लिए. जो जिस तरीके से वो खेले हैं एंटायर 90 मिनट्स, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गेम हैंडल किया था. जुबिमेंडी वाज गुड, डिक्लन राइस वाज गुड. और ये एक थम्पिंग विक्ट्री है आर्सेनल की एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर. और अल्वारेज भाई आजा भाई बारसा, अभी और नहीं देखा जा रहा. आई बिलीव कि आर्सेनल जिस फॉर्म में अभी चल रही है ये साल आर्सेनल का होने वाला है. आई डोंट नो कि वो प्रीमियर लीग जीत सकते हैं या चैंपियंस लीग, बट आई गेस एक ट्रॉफी वो लेके जाने वाले हैं इस साल. ऑल्सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आर्टेटा जो जिस तरीके से अपना गेम प्लान मैनेज करता है थ्रू आउट द 90 मिनट्स, ऑनेस्टली इट्स वेरी गुड मैनेजमेंट. जिस तरीके से वो अपने सब्सटीट्यूट यूज करता है अभी 1-2 साल से बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है आर्सेनल. नेक्स्ट गेम आई वांट टू टॉक अबाउट इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस. और जो रियल मैड्रिड का अभी फॉर्म करंटली चल रहा है, आई एम रियली स्केर्ड एज अ बार्सा फैन. बट ऑनेस्टली कल यूवेंटस ने बहुत ही अच्छे तरीके से टक्कर दी है रियल मैड्रिड को. ये बहुत ही एंड टू एंड गेम चल रहा था, एंड टू एंड स्टफ हो रहा था.
दोनों टीम्स को अच्छे मौके मिल रहे थे, हाफ चांसेस मिल रहे थे, दोनों ही नहीं कर पा रहे थे, हमेशा बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पहले 10-15 मिनट तक बहुत ही इफेक्टिव दिख रही थी, बहुत अच्छी तरीके से बॉल पोजिशन रख पा रही थी, वो शॉर्ट पासेस एंड थ्रू बॉल्स वो अच्छे तरीके से कर पा रहे थे। एक तो उन्होंने चांसेस भी क्रिएट किए। मक्केनी ने एक जोन 14 से एक शॉट लिया था, वो कोर्तुआ ने बहुत अच्छे तरीके से सेव किया। उसके बाद शायद से व्लाहोविच या किसी और को भी चांस मिला था, वो भी कोर्तुआ ने अच्छा सेव किया। और भाई कोर्तुआ इज अ लेजेंड। एज अ बासा फैन मैं बोल रहा हूँ कि कोर्तुआ इज वन ऑफ द ग्रेट गोलकीपर ऑफ द करंट जनरेशन। ऑनेस्टली अगर ऐसा गोलकीपर आपके गोल पोस्ट में हो तो काउंटर पड़ने पर भी आप एक श्योरिटी के साथ रह सकते हो कि हाँ भाई हमारे गोलकीपर है जो वो 80% चांसेस है कि वो सेव कर लेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रियल मैड्रिड के लिए वही होता है, जो भी वो चांसेस कंसीडर करते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द चांसेस कोर्तुआ सेव कर ही लेता है। मैड्रिड के पास जो अटैकर्स में जो चक्का चौंध है उसमें हम भूल जाते हैं कि उनका जो गोलकीपर है ही इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। मैच की बात करें तो 15-20 मिनट तक यूवेंटस ने डोमिनेट किया मैं कह सकता हूँ, पर उसके बाद जो मैड्रिड ने रिदम पकड़ा गेम में, जो उन्होंने अपना गेम खेलना चालू किया, उसके बाद मैंने तो यूवेंटस को सिर्फ डिफेंड करते हुए ही देखा है। देयर वेर मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि चुआमेनी कॉर्नर पे एक ना दो गोल मार ही देगा, जिस तरीके से वो एरियली प्रेजेंस उसका दिखता है। और ऑनेस्टली ये मैच 1-0 पे ख़त्म होने वाला मैच नहीं था। ये मैच आई पर्सनली बिलीव कि ये तो 4-3 4-5 ऐसे इस तरीके वाला मैच था ये, जहाँ पे दोनों टीमों में मोस्ट ऑफ द चांसेस ने बरी नहीं किए या फिर बोले कि कन्वर्ट नहीं किए, बट इट वॉज अ गुड डिसेंट मैच आई मस्ट से। और वो ना एक लक की बात भी होती है, मतलब अभी जो बेलिंगम ने गोल मारा है वो इट वॉज अ रिबाउंड गोल, मतलब विनीशियस ने अपना शूट लिया, वो पोस्ट पे हिट करके सीधा बेलिंगम के पैरों में आ गया, और वो उस पोजीशन से बेलिंगम मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिस नहीं करेगा, मतलब नहीं ही करेगा, तो वो ना एक लक फैक्टर भी आ जाता है। फिर वो बर्नाब्यू का मैजिक, उसकी बात एक अलग है। और फिर चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को अंडर एस्टिमेट करना इट्स अ बिग मिस्टेक। यूवेंटस को भी बहुत अच्छे चांसेस मिले थे, बट उन्होंने, मैं कहूँगा कि अच्छे फिनिश नहीं कर पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि कोर्तुआ ने बहुत अच्छे सेव किए, बट दोनों ही मामले में यूवेंटस क्लिनिकल नहीं रही। फिनिशिंग के मामले में उनका गेम प्लान बहुत अच्छा था, वो गोल तक भी पहुंच रहे थे, बट समहाउ वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे अपने चांसेस। हाँ, संडे को तो मज़ा आने वाला है, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, द एल क्लासिको। अभी आगे बढ़ते हैं फ्रैंकफर्ट वर्सेस लिवरपूल के मैच में। मुझे अभी भी लगता है कि लिवरपूल अभी भी वो बैलेंस ढूंढ रही है उनके अटैकिंग पोजीशंस में, क्योंकि इनिशियली तो वो दिख रहा था कि लिवरपूल थोड़ा स्ट्रगल तो कर रही है एकेटीके के गोल के पहले, बट एकेटीके के गोल के बाद उन्होंने थोड़ा बूस्ट मिला शायद से, ऊपर से उन्होंने अपने चांसेस क्रिएट किए कॉर्नर थ्रू, जहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पे वर्जिल वैन डाइक ने गोल स्कोर किया और सेकंड कॉर्नर पे इब्राहिम कोनाटे ने, और उसके बाद तो फ्रैंकफर्ट वैसे ही टूट चुकी थी। फिर वर्ड्स के शानदार पास पे कोडी गैकपो ने गोल किया, और उसके बाद सोबोस्लैई ने एक बैंगर स्कोर करके एक थम्पिंग विक्ट्री हासिल कर ली। इट वॉज अ गुड गेम एंड मच नीडेड विन आई मस्ट से, कंसिडरिंग कि वो जो अभी फॉर्म से आ रहे हैं बैक टू बैक 4 लॉसेस लेके, ये विन बहुत ही मोरल बूस्ट करेगा वो प्लेयर्स में, कॉन्फिडेंस लाएगा प्लेयर्स में। फ्लोरियन वर्ड्स वॉज गुड, असिस्ट भी दिए उसने। इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल। थोड़ी हेयर एंड देयर परफॉर्मेंसेस रही है उनकी, बट मुझे लगता है कि इस विन के बाद उन्हें अपना विन स्ट्रिक कंटिन्यू करके अपना एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि उनका अगला मैच रियल मैड्रिड से ही है चैंपियंस लीग में, जो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, कंसिडरिंग कि रियल मैड्रिड जो फॉर्म में अभी है और जो फॉर्म वो कंटिन्यू करते आ रही है, लिवरपूल को बहुत ही मुश्किल होने वाली है। ये लास्ट ईयर की तरह इजी नहीं होने वाला लिवरपूल के लिए। लास्ट ईयर रियल मैड्रिड ट्रांजिशन पीरियड में थी, बट इस साल लिवरपूल मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन पीरियड में है। ट्रांजिशन इन द सेंस कि वो अपना बैलेंस ढूंढ रहे हैं, जो उन्होंने अपनी साइनिंग्स की है इसाक, एकेटीके, फ्रिम्पोंग, वर्ड्स, तो उनको खिलाने में उनके पोजीशन पे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। और अगर आप प्रीमियर लीग में एक बड़े क्लब के लिए खेलते हो तो आप पे ट्रोल्स होंगे ही, आप पे लोग सवाल उठाएंगे ही, बट आई बिलीव एक थोड़े दिनों में मुझे लगता है लिवरपूल अपना मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, वो एक बैलेंस ढूंढ लेंगे। और चेल्सी ने भी अपना मैच जीत लिया है आयाक्स के अगेंस्ट 5-1 के स्कोर लाइन से। एंड
मैंने तो मैच देखा नहीं, बट हाइलाइट्स देख के मुझे इतना ही पता तो चल रहा है कि बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी चेल्सी की। फिर सिटी ने अपना मैच जीत लिया है विलारियल के अगेंस्ट 2-0 से, और सिटी भी धीरे धीरे अपना फॉर्म पकड़ रही है। वो हालांड अपना गोल स्कोरिंग मोड में आ रहा है, वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहा है अभी प्रीमियर लीग में भी। फिर PSG ने अपना मैच जीत लिया है लेवरकुसन के अगेंस्ट, एंड ये मैच कुछ भी चल रहा था मैच, मतलब रेड कार्ड पे रेड कार्ड मिल रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि सिर्फ PSG खेलने आए हैं, लेवरकुसन सिर्फ वो बोलते हैं ना अटेंडेंस लगाने आई है कि हाँ भाई सिर्फ खेलना है हमें नाम के लिए। अगर ग्रिमाल्डो अपनी फर्स्ट पेनल्टी मिस नहीं करता तो मुझे लगता है ये गेम एंड टू एंड हो सकता था, पर कंसिडरिंग कि वो पेनल्टी मिस हुई उसके बाद उन्होंने रेड कार्ड भी ले लिया एंड्रिच ने। वो क्या फाउल था भाई वो डिजरे डुए पे, मतलब इट वॉज अननेसेसरी, क्यों करना था वो? ऑलरेडी आप एक गोल डाउन है, आपका गेम प्लान अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अपोजिशंस अटैक पे अटैक बना रहे हैं, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। फिर जबारनी ने भी रेड कार्ड ले लिया, वो फाउल कंसीड करके पेनल्टी बॉक्स में। मैं रेड कार्ड तो नहीं बोलूँगा, बट आई गेस वो सेकंड येलो तो डिजर्व करता है वो फाउल। उसके बाद भी एंड टू एंड गेम हो सकता था, कंसिडरिंग कि दोनों टीम ने एक एक रेड कार्ड ले लिए हैं, दोनों एक एक गोल पे है, तो एटलीस्ट ना विन के लिए सही बट एटलीस्ट एक ड्रॉ के लिए आप जा सकते थे, बट मुझे वो इंटेंट दिखा ही नहीं लेवरकुसन के अंदर। और ऑन द अदर हैंड PSG तो भाई जो अभी फॉर्म में चल रही है, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दे विन द चैम्पियंस लीग दिस सीजन अगेन। ऑनेस्टली इस साल मुझे लगता है जो चैम्पियंस लीग जीत सकता है वो है PSG एंड बायर्न म्यूनिक, इन दोनों में से कोई एक जीत सकता है ऐसा मुझे लगता है। और बायर्न की बात करें तो बायर्न ने भी अपना मैच जीत लिया है क्लब ब्रूज के अगेंस्ट 4-0 से। इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। अभी जो बायर्न जो अभी रेड हॉट फॉर्म में चल रही है, तो ये तो होना ही था, मतलब आई एम नॉट सरप्राइज। बट जो चांसेस मिस किए हैं हैरी केन ने और लुइस डियास ने, मुझे लगता है ये स्कोर लाइन और भी बहुत कुछ हो सकती थी, 6-0 7-0 की तरह। बट यहाँ 4-0 विन भी बहुत ही डिसेंट विन है, बहुत अच्छी विन है, थम्पिंग विन है आई मस्ट से। सो यस, दिस वाज माय रिव्यू ऑफ UEFA चैम्पियंस लीग मैच डे 3। एंड अभी चैम्पियंस लीग की टेबल धीरे धीरे अभी शेप लेना चालू कर दिया है उसने, एंड लेट्स सी गेम वीक 8 तक कैसे दिखती है ये। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।